फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए सोलर इक्लिप्स की रीडिंग करने वाली हूँ। तो सोलर इक्लिप्स का इंडिविजुअल साइंस पे क्या असर होगा, इसके लिए मैं शॉर्ट सी रीडिंग करूँगी, टाइम स्टैम्प्स में डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ विद द एरीज़, बिकॉज ये जो सोलर इक्लिप्स है जो कि 20 अप्रैल को है हमारी रीजन में, इंडिया के रीजन में, ये एरीज़ में है। तो ये इस सोलर इक्लिप्स से और भी बहुत सारे प्लानिटरी पोर्टल्स खुलेंगे और भी इक्लिप्सेस रहेंगी आगे फ्यूचर में 2 साल तक। बट ये जो है सोलर इक्लिप्स एरीज़ में है, तो इसमें पर्टिकुलर सन साइंस में एक शॉर्ट रीडिंग करती हूँ कि उनके पर क्या असर हो रहा है इस सोलर इक्लिप्स का। लेट्स स्टार्ट विथ केफ्रीज। वाओ, सो केप्रीज मैंने आपके लिए केवल 4 कार्ड निकाले हैं और ये 4 कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट निकले हैं। इसमें से 3 मेजर आर्कानास निकले हैं। तो कैप्रिकॉन्स के लिए तो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स चल ही रहे हैं। मुझे लग रहा है जिस तरह से कैप्रिकॉन्स जो है रीडिंग्स को, मतलब कैप्रिकॉन्स की व्यूअरशिप देखकर मुझे लग रहा है कि दे आर इन अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले आता है वर्ड कार्ड कैप्रिकॉन्स के लिए। वर्ड कार्ड का मतलब है आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट हो रहा है और आप एक नए साइकिल की तरफ एंटर कर रहे हो। कैप्रिकॉन्स, जस्ट नीचे आवाज़, एक न्यू साइकिल की तरफ एंड कर रहे हो विदाउट एनी इनिबिशन, विदाउट एनी रोक टोक, फ्री होके आप एक नए साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी लाइफ में अभी भी कन्फ्यूजन्स हैं। इस साइकिल को, जैसे ये 10 नंबर जो होता है वो एक साइकिल कंप्लीट करना होता है, 20 नंबर होता है नया साइकिल का एंड। तो यहाँ पे मुझे एक नहीं 2 साइकिल की एनर्जी मिल रही है। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है ये 10 साल का साइकिल हो, कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है ये 20 साल का साइकिल हो। 2 साइकिल एंड कर रहे हो आप, एक नहीं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अलग अलग चीज़ें एंड कर रहे हो, नई नई चीज़ें। कुछ बिगन हो चुका है और कुछ भी होना बाकी है। बहुत मेजर चेंजेस सोलर इक्लिप्स से आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मदद करेगी। ये सोलर इक्लिप्स आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चेंज लाएगी। एंड टावर, आपकी लाइफ में टूटेगा कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, एक फाउंडेशन है वो जो टूटेगी इस सोलर इक्लिप्स की मदद से इस दौरान। ठीक है, सो टावर मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका पूरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन ये सोलर इक्लिप्स के दौरान होगा। एंड रिजल्ट क्या आ रहा है अल्टीमेटली, 10 ऑफ कप्स, एक हैप्पी फुलफिलिंग फैमिली, खुशहाल ज़िंदगी, खुशहाल परिवार, खुश आप, स्पिरिचुअल आप, प्यार, मोहब्बत, मुस्कुराहटें, ये आपकी लाइफ में आएंगी। ये आपका जो मेजर चेंजेस हैं ख़त्म होने के बाद, बड़े बड़े साइकिल्स लाइफ के जो बहुत ट्रॉमा से भरे हुए हैं, और ये जो है ना टावर, आपको यूनिवर्स हेल्प करेगा इसको तोड़ने में। आपको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो गया, बट वो क्या जो है ना वो इस तरफ ले जा रहा है आपको, खुशियों की तरफ। सो सुपर, ओके, थैंक यू कैप्रिकॉर्न्स। अब मैं बढ़ती हूँ एक्वेरियस की रीडिंग की तरफ। एक्वेरियस की जो एक्वेरियंस के लिए ये सोलर इक्लिप्स क्या चेंजेस होने वाली है। कुंभ राशि,
सो एक्वेरियंस आपके लिए ये काफ़ी ओवरवेलमिंग एनर्जी वापस ला रही है, थोड़ा सा आपके बिजी रहोगे इस सोलर इक्लिप्स जो आपको लाइफ में बिजनेस लाएगी, काम की अत्यधिकता, बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको इस दौरान, क्योंकि बैलेंस मेंटेन हो नहीं पाएगा, आपको चीज़ें रिलीज़ करना इंपॉर्टेंट रहेगा, कम करना, जिससे आपकी ओवरवेलमिंग एनर्जी, कुछ काम लो और कुछ काम बांटो। 6 ऑफ कप्स भी आ रहा है, तो बच्चे आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी पुराने शख्स से रिकनेक्ट कर सकते हो, किसी पास्ट के पर्सन से, पास्ट फ्रेंड से रिकनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपके मन में एक मधुरता आएगी। इस काम की ओवरवेलमिंग एनर्जी से आप थोड़े से इजी फील करोगे। इसके अलावा इसमें आप बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करोगे। सोलर इक्लिप्स में किंग ऑफ सोर्ड्स इज़ वेरी प्रैक्टिकल और डिप्लोमेटिक, फिल्टर करके सुनता है चीज़ों को, बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंसान। एक्वेरियंस वैसे भी ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, और मतलब आप ट्रू एक्वेरियस एनर्जी में रहोगे, बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मूवफट, बहुत टक 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 वाली एनर्जी। और आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अपनी लाइफ की जितने भी आपकी नेगेटिविटी है, जितने भी लोग हैं, जितने भी काम, मैंने बोला ना, रिलीज़ करोगे, रिलीजिंग एनर्जी है। आप ये सोलर इक्लिप्स में बहुत सारे लोगों को अलविदा कहोगे, टाटा बाय बाय कहोगे, बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारे हो सकता है जॉब्स हों, सिचुएशंस हो, इन सबको टाटा बाय बाय करोगे। क्लीन कट, रिलीजिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है आपको, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। तो ये आपकी सोलर इक्लिप्स का मेन असर है, कट ऑफ एनर्जी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पाइसियंस। पाइसियंस आपके लिए सोलर इक्लिप्स जो है क्या रोल प्ले कर रही है, क्या चेंज ला रही है लाइफ में। पाइसियंस के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पाइसियंस के लिए सोलर इक्लिप्स क्या रोल प्ले कर रही है। Ace of Pentacles, Death, Magician, 10 of Pentacles. वाह, नाइस। सो पाइसेंस के लिए ये ऊर्जा जो है, बेसिकली आपको कैरियर में आपके मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कैरियर में तो डेफिनेटली आपको न्यू अपॉर्चुनिटी देगी ये सोलर इक्लिप्स। इस सोलर इक्लिप्स की मदद से आपको अपने करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर। आपको अगेन यहाँ पे आपका एक न्यू वर्जन क्रिएट होगा इन करियर। इन करियर भी हो सकता है आपकी ओवरऑल आपकी एक अबंडेंस बढ़े लाइफ में। ओवरऑल हो सकता नहीं, मतलब डेफिनेटली है, बढ़ेगी। आपका वो वर्जन जो पैसे को आकर्षित नहीं कर सकता वो ख़त्म होगा, एक नया वर्जन तैयार होगा जो कि इस अबंडेंस को एक आकर्षित करेगा। ये मैजिशियन जो है ना, आप एक छोटे से, ये जो एस मिला है ना, इसको एस, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको करियर में, उस अपॉर्चुनिटी से आप अपना मैक्सिमम अबंडेंस क्रिएट करोगे। तो मनी वाइज दिस सोलर इक्लिप्स इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। अबंडेंस वाइज बरकत, कमिटमेंट भी हो सकता है आपको कोई शादी का कमिटमेंट मिले, ऐसी शादी जो कि आपको बहुत ही बेस्ट अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस दे हर तरह से, पैसा और क्या नाम है, बच्चे, पैसा, क्या नहीं जो आपको चाहिए वो। तो ये आपकी पाइसेंस की एनर्जी रहेगी सोलर इक्लिप्स के लिए। वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एरीज़ के लिए। एरीज़ के उसमें ही है सोलर इक्लिप्स, तो लेट्स फाइंड आउट एरीज़ के लिए क्या है। सोलर इक्लिप्स की वजह से एरीज़ की लाइफ में क्या चेंजेस आए। टेम्परेंस, हीलिंग, 6 of Wands, victory, Ace of Pentacles, new opportunity, and 10 of Wands, a old cycle ending,
ओके, सो एरीज आपकी लाइफ में भी वही हो रहा है। 1001 सिग्निफिकेंट हो सकता है, एक साइकिल एंड हो रहा है और लॉट्स ऑफ हीलिंग लाएगा ये वाला फेस। बर्डन्स आप रिलीज करोगे इस दौरान, इस सोलर इक्लिप्स की जो एनर्जीज होंगी उसमें आप मतलब आप एनर्जीज मान के चलो कुछ वीक्स महीने तक एक्सटेंड करती हैं, उसके बाद चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। सो है ना, कुछ वीक और महीने में एनर्जीज आप पे असर डालती हैं और चेंजेस, एक्चुअल जो विजिबल चेंजेस होते हैं वो कुछ मंथ्स में दिखाई देने लगते हैं और वो कुछ जैसे एक साल में वो पूरे मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो आपकी हीलिंग प्रोसेस को ये बढ़ाएगी, आपके अंदर हीलिंग बढ़ाएगी, आपके जितने भी ट्रॉमाज हैं उनको हील करेगी। बिकॉज ये साइकिल के जो एक साइकिल जाता है, आपने बहुत बर्डन्स लिए, वो साइकिल ख़त्म होके आपको ले जाएगी विक्ट्री की तरफ। विक्ट्री इन स्पेसिफिकली देयर इज़ करियर एंड देयर इज़ ऑल्सो अगेन अपॉर्चुनिटी, एक कमिटमेंट ऑफर हो सकता है आपको कि न्यू कमिटमेंट में आप पढ़ो, भगवान की तरफ से आपको कोई एक नया कमिटमेंट या नया जॉब मिले। सो नाइस। कमिंग टू टॉरस, टॉरस के लिए ये सोलर इक्लिप्स क्या चेंज लेके आ रही है। दो कार्ड इकट्ठे आ गए। ओके, सो टॉरस के लिए ये जो सोलर इक्लिप्स है डार्क नाइट ऑफ द सोल लेके आ रही है। आप बहुत बहुत सोचोगे किसी चीज़ की तरफ, और ये सोच जो है वो आपकी फैमिली से रिलेटेड होगी। 1221 अगर आपको दिखाई देता है तो ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपको एक हैप्पी फैमिली की जो एक हैप्पी फैमिली की आपकी जो पिक्चर है, आप उसको लेकर बहुत स्ट्रेस में रहोगे, बहुत एंग्जाइटी में रहोगे, बहुत वरी में रहोगे, बहुत स्लीपलेस नाइट्स गुजारोगे बिकॉज ऑफ दिस। आप बहुत इमोशनल एनर्जी में, क्वीन ऑफ कप्स जो अपने इमोशंस पे बहुत फोकस करती है, नर्चर करती है चीज़ों को, वेरी मच इन्वेस्टेड इन फैमिली की तरफ आपका बहुत झुकाव रहेगा, बहुत इमोशनल, बट वरीज भी बहुत ज़्यादा। मुझे दिख रहा है कुछ आपकी तरफ चीज़ें, कम्युनिकेशन तेज़ी से बढ़ता हुआ, बट आप फोकस लग रहे हो टुवर्ड्स अ हैप्पी फैमिली। तो आपके लाइफ में बेसिकली चेंजेस आएंगे। एक स्ट्रेस वाला पीरियड होगा, एक बहुत सेल्फ रियलाइजेशन वाला पीरियड होगा जिसमें आपको लगेगा यार मेरे साथ कोई नहीं, मैं बहुत अकेला हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। काफ़ी अकेलापन का पीरियड, बट आप फैमिली में बहुत इन्वेस्टेड रहोगे। हो सकता है ये चीज़ें फैमिली से रिलेटेड हो, हैप्पी फैमिली से रिलेटेड आपकी ये जो इमेज है। हो सकता है आप अपने इमोशंस पे बहुत फोकस करो, बाहर से कोई भी चीज़, कोई भी आवाज़ यू नॉट एबल टू, आप उस पर ध्यान ना दो। कोई आपसे कम्युनिकेशन भी कर रहा है तब भी आप केवल अपने पे फोकस रहोगे टॉरस। ये आपकी एनर्जी रहेगी, अपने इमोशंस पे फोकस कि मेरे इमोशंस क्या कहते हैं, मेरा दिल क्या कहता है। ये आपके लिए चेंज ला रही है सोलर इक्लिप्स। कमिंग टू जेमिनी, मिथुन राशि। थैंक यू। मिथुन राशि के लाइफ में सोलर इक्लिप्स क्या चेंजेस ला रही है।
जेमिनाइज की लाइफ में सोलर इक्लिप्स क्या चेंजेस ला रही है। थैंक यू। 2 of Pentacles, 4 of Swords, 10 of Cups एंड Ace of Swords। तो जेमिनाइज आपके लिए क्या आ रहा है, आप इस इक्लिप्स आपको काफ़ी बिजी पीरियड में जैसे पाएगी। इस इक्लिप्स से आपकी काफ़ी मतलब बहुत अत्यधिक काम होंगे आपके, जिनसे बैलेंस मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो एक्वेरियस के लिए भी यही चीज़ आई है, बट आपके लिए आया नेक्स्ट रेस्ट पीरियड। आपको रेस्ट लेना चाहिए, आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत काम की अधिकता, बहुत ओवरवेलमिंग एनर्जी हो जाएगी आपके लिए इस इक्लिप्स की वजह से। और आप थोड़ा सा फैमिली टाइम भी इंजॉय करना पसंद करोगे। एक अच्छी एक फैमिली के साथ वेकेशन पे भी जा सकते हो इस दौरान, क्योंकि आप बहुत बिजी एनर्जी में रहोगे। और हो सकता है यही वेकेशन जो है आपको कोई लाइफ में क्लैरिटी लाए आप चीज़ों को लेकर कि यार मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है केवल काम, क्या मैं वर्क एल्कोहलिक ही बनते रहना चाहता हूँ ज़िंदगी में, या फिर फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे खुशी क्या देता है। तो आप बीमार भी पड़ सकते हो सकता है बहुत अत्यधिक काम की वजह से। तो उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके आपको क्लैरिटी आएगी अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में इस सोलर इक्लिप्स से। सो दैट इज़ योर रीडिंग जेमिनाई। नाउ कमिंग टू कैंसेरियंस। कैंसेरियंस की लाइफ में सोलर इक्लिप्स क्या चेंजेस लाएगी। स्पिरिट गाइड्स थैंक यू प्लीज़ आप बताओ मुझे। यूनिवर्स थैंक यू। Page of Swords, 4 of Swords again, 2 of Swords and Ace of Swords, only Swords card। मेंटल बहुत चेंजेस आएंगे आपके अंदर, आप कोई नई चीज़ सीख सकते हो कैंसेरियंस। एंड आपकी हो सकता है आप थोड़े से बीमार भी पड़ सकते हो, बीच में आप रेस्ट पीरियड में जा सकते हो, आप प्रेयर्स करोगे, खूब सारी मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है। किसी डिसीजन को लेके आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे, बट डिवाइन की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको इसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी। आपको डिसीजन लेने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसके लिए आप काफ़ी सोचोगे, आप अपना दिमाग भी लगाओगे, आप अपने दिमाग से पहले जानने की कोशिश करोगे, उसके बाद आप थोड़ा मेडिटेशन, रेस्ट, अपने अंदर एनालाइज करने की कोशिश करोगे। दिस इज़ ऑल अबाउट अ डिसीजन जो आपको लेना है, जिसके लिए आप कंफ्यूज रहोगे। और ये आपको सोलर इक्लिप्स आपको क्लैरिटी देगी इस डिसीजन को लेने में। भगवान की तरफ से आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या डिसाइड करना है। आप बहुत इनडिसिसिव हो किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर, जो प्रैक्टिकल है काफ़ी। कमिंग टू लियोस के लिए ये सोलर इक्लिप्स क्या चेंज लेके आएगी। थैंक यू। 10 of Pentacles, 8 of Wands, 8 of Cups, Death card। ओके, सो लियोस आपके लिए ये है कि आपने कोई अबंडेंस की नई पिक्चर बनाई हुई थी अपने लाइफ में। आपने कहा था कि जो मेरे पास है अभी वो बिल्कुल अबंडेंस में मैक्सिमम मेरे पास है। आपको लगा था कि इससे ज़्यादा आपको अबंडेंस मिल नहीं सकती। आपका ये जो अबंडेंट पिक्चर है वो उसमें चेंज आ रहा है, वो दी एंड नहीं है अबंडेंस का। यहाँ पे मुझे मूवमेंट दिख रहा है, कम्युनिकेशन दिख रहा है, डिवाइन की तरफ से आपको ऑफर आ रहा है कहीं मूव करने का, कहीं अपनी चीज़ों को व्यक्त करने का, किसी की तरफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है बहुत तगड़ा वाला।
पैशन के साथ, फोर्स के साथ, जैसे प्लेन मूव करता है ना वैसा। उसके अलावा मुझे आप मूवमेंट क्या का किस तरफ दिख रहे हो, इस मूवमेंट से आप पे असर क्या होगा, इस मूवमेंट से आप मूव करोगे ऑपोजिट डायरेक्शन। कहाँ, इस में जो आपने हैप्पी फैमिली की पिक्चर अपनी लाइफ में बनाई, नॉट हैप्पी फैमिली, टोटल अबंडेंस की पिक्चर, ये आपको कहीं और ले जा रही है। आपको किधर लेके जाएगी, डेथ कार्ड की तरफ। मतलब आपकी लाइफ से ये आइडिया कि भाई यही मेरी अबंडेंस है वो एंड होगा। आपका एक वर्जन ख़त्म हो रहा है और आपका एक नया वर्जन तैयार होगा जो कि एक नई अबंडेंस को क्रिएट कर सकता है। अब मूव ऑन करोगे फ्रॉम अ रिलेशनशिप, फ्रॉम अ जॉब भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकती है, एक सिचुएशन भी हो सकती है, टूवर्ड समथिंग। एंड वॉट इज़ दैट समथिंग? दिस समथिंग इज़ द एंड ऑफ वन थिंग एंड द बिगिनिंग ऑफ अनदर थिंग। और ये आपको डिवाइन की तरफ से ये फोर्स आएगा मूव करने का, बिकॉज आप अभी इस नोशन में हो कि जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है वो मैक्सिमम बरकत का है, बट डिवाइन की तरफ से आपको फोर्स आएगा मूव करने का, एंड वो मूवमेंट आपको ले जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ वन साइकिल, एंड ऑफ योर वर्जन ऑफ योर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ अबंडेंस। सो या ओके, अब आते हैं वर्गोस पे। वर्गोस आपकी लाइफ में ये सोलर इक्लिप्स क्या चेंजेस ला रही है, लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो या आपकी लाइफ में जो है भी देर इज समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, समथिंग रिलेटेड टू कमिटमेंट दैट इज एंडिंग, दैट इज एंडिंग। एक कमिटमेंट, एक मैरिज एंड होना, और आप बढ़ोगे with very much love and emotions की तरफ towards again. This is the picture that I'm getting. Knight of Cups, death. You can see ये भी घोड़े पर है, ये भी घोड़े पर है। ये प्यार से बढ़ा है, ये जो प्यार है आपका वो आपके एक वर्जन को एंड करता हुआ। तो see this is so beautiful, no? Knight of Cups turning into death card. End of a commitment, end of a long-term commitment, I can see. But movement आपका इमोशनल मूवमेंट भी चल रहा है, प्यार से आप बढ़ोगे, ये नहीं कि दुख से बढ़ोगे, प्यार से बढ़ोगे आप बहुत आगे की तरफ towards a new direction, which is again welcoming a new cycle, the end of one marriage commitment for Virgos. So nice, yeah. Thank you so much. Now coming to Libras. Libras के लिए सोलर इक्लिप्स क्या लेके आएगी? टेन ऑफ वॉन्ड्स इनके लिए भी आना चाह रहा है, उछल उछल के आना चाह रहा था। लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। Queen of Pentacles, Magician, Ace of Cups, Empress. Wow. So Libras आपके लिए है, there is lots of mother energy. मदर एनर्जी आ रही है, मुझे प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं फॉर लिब्रास। ये सोलर इक्लिप्स आपकी लाइफ में कोई बेबी लाने के चांसेस आर देयर, जो आपका विश फुलफिलमेंट है। आपने बहुत टाइम से सोचा हुआ, आप बहुत टाइम से उसका इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, और फाइनली यू आर गोइंग टू बी अ मदर। दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू फ्रॉम दिस सोलर इक्लिप्स।
आपकी मन की मांगी मुराद जो होती है ना माँ बनने की, वो मुझे पूरी होती नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए माँ का हो सकता है रूप, कुछ लोगों का हो सकता है कि दे गेट मैरिड टू समबडी हु हैज़ किड्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत बड़ा ट्रांजिशन, एक छोटे घर से बड़े घर में, बहुत बड़ा, मतलब एक होता है ना छोटा एक फ्लैट में रहते थे, अब वो एक पूरे एक विला में रहते हैं, समथिंग लाइक दैट, विथ लॉट्स ऑफ लव एंड न्यू लव ऑल्सो। एक न्यू लव भी हो सकता है कि आप अपने में खुश थे मगर आपकी लाइफ में नया लव आया है और आप बिल्कुल रोमांटिक मोड में चले गए, तो ये भी बहुत लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है। वाह, ब्यूटीफुल। देन कमिंग टू द स्कॉर्पियंस की लाइफ में क्या ब्लेसिंग है। मैंने लिब्रा से ये ब्लेसिंग बोलना शुरू किया, अब मैं स्कॉर्पियो के लिए भी ब्लेसिंग्स ही ढूंढती हूँ, चेंज ढूंढ रही थी मैं। आई डोंट नो इसकी रीडिंग का टाइटल क्या रखूँगी। आई विल कीप इट ब्लेसिंग। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 8 of Cups. Movement, again, moving away from a situation, relation, job, anything. Queen of Cups, highly emotional. 8 of Pentacles and 10 of Pentacles. Wow. सो या स्कॉर्पियोज, मुझे आप मूवमेंट, अगेन आप भी किसी सिचुएशन से, किसी प्यार से, किसी ब्रेकअप से दिखाई दे रहे हो मुझे निकलते हुए। इस सोलर कप्स की एनर्जी आपको उस ब्रेकअप से निकलने में मदद करेगी एंड आप अपने इमोशंस पे बहुत फोकस करोगे कि मेरे इमोशंस क्या कहते हैं, मेरी फीलिंग्स क्या कहती हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। उसके अलावा आप मुझे आगे बढ़कर एक कोई कमिटमेंट देते हुए किसी को दिखाई दे रहे हो सकता है आप किसी को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफर करो और ये आपका बहुत ही अबंडेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहेगा। या ये भी हो सकता है कि आप अपने इमोशन से सोचकर आप किसी अपने ही कला पे काम करना शुरू कर दो, अपनी कला, अपना टैलेंट पे काम करो जो आपको आपकी एक्चुअल अबंडेंस, एक्चुअल सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ये सोलर इक्लिप्स आपको इसमें मदद करेगी। आप अपने हुनर को पहचानोगे, अपने टैलेंट को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, मेरा क्या है, और उस पर काम करोगे। इट कैन बी पार्टनरशिप और इट कैन बी ऑल्सो सक्सेस इन करियर। 10 of Pentacles अल्टीमेटली ब्यूटिफुल। चलो जी, अब आते हैं लास्ट में सैजिटेरियंस के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, वो सैजिटेरियन का ही कार्ड है। लेट्स सी दोबारा आता है तो देख लेते हैं। सैजिटेरियंस के लिए 7 of वॉन्ड्स आ रहा है। क्या सैजिटेरियंस के लिए क्या ब्लेसिंग्स लाएगी ये सोलर इक्लिप्स। Four of Cups, Queen of Cups, 3 of Cups, 9 of Wands। मुझे आप दिखाई दे रहे हो यहाँ पे कि आपको कोई ऑफर्स मिलेंगे प्यार के, या जो भी लोग अप्रोच करेंगे आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाओगे। आप वही वाली बात है जिसमें मुझे 2 और सन साइंस के बारे में भी दिखा, टॉरस और स्कॉर्पियोस के साथ भी यही था कि अपने इमोशंस पे फोकस करोगे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहता जो मुझे ऑफर हो रहा है, बट मेरी इच्छा क्या है। आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस की ऊर्जा में जाओगे, आप फ्रेंड्स पे फोकस करोगे, लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन विद फ्रेंड्स। और मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग इस चीज़ को लाइक नहीं करेंगे आपका इतना फ्रेंडशिप्स में। समबडी विल बी पिस्ड ऑफ, मे बी वो लोग जो कि आपको ऑफ़र दे रहे हैं इस दौरान, आपको उनका ऑफ़र कबूल नहीं है, प्यार का, मोहब्बत का, साथ का आपको नहीं चाहिए। आपको केवल फ्रेंडशिप्स चाहिए होंगी इस पीरियड में। ये आपके लिए सोलर इक्लिप्स की ब्लेसिंग है। Yeah, that's all I have for you, Sagittarians. Thank you so much. So it's the end for the blessings and changes due to solar eclipse. Thank you so much for watching, and I'll put the timestamps डाल दूँगी मैं. And God bless you. And yeah, love you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata.